हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि 28 अक्टूबर के लिए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, तीसरा भाग है ये। इसमें पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में। बेटा क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार। कहता स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए, जब आज़ाद हो गया भारत तो राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक व के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया कि प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार हैं, उनको संविधान में निहित किया गया ताकि जो सरकार है, जो सत्ता में रहेगी सरकार, वो नागरिक का शोषण ना कर पाए, जिसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। जो संविधान है वो अन्य व्यक्तियों के तहत, राज्य और अन्य व्यक्तियों के तहत व्यक्तियों की क्या करता है? अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिनका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। अब जो मौलिक अधिकार हैं उनके प्रकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे 6 होते हैं। मौलिक अधिकार कितने हमारे? 6 हैं बेटा। तो पहला मौलिक अधिकार देखिए और उसका अर्थ देखिए। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर कि उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता होती है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कहीं पर भी कारोबार कर सकता है, कोई भी भाषण दे सकता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर रखना, बच्चे को, और मानव व्यापार करना, ये क्या है जी? अपराध है। अब देखते हैं आगे क्या है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है जी? आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का की स्वतंत्रता होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म अपना सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसका प्रचार या प्रसार कर सकता है। ठीक है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान अपने अपने खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या आता है बेटा? सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो वो स्वतंत्र होता है अदालत के लिए जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना है क्या बेटा यहाँ पे? ठीक है, मिसप्रिंटिंग हो गया। अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत के अंदर जो है सभी, कोई भी एक राजकीय धर्म नहीं कि हाँ जी इसी धर्म के लोग यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पे सभी धर्मों को क्या समान अधिकार हैं, सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाता है। इसलिए भारत देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाए। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है क्रियाकलाप। इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। ठीक है जी, तो देखिए क्या है। कहता है मेरा दोस्त के साथ पढ़ना, खेलना, खाना पीना। मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, लिखना, खाना पीना क्या है? ये मेरे लिए स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार लिख लेंगे आप सभी। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार। ये भी क्या है आपका? कहीं पे भी मैं निवास कर सकता हूँ, तो ये भी क्या है मेरे लिए? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे आप? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मैं ऊपर से आपको दिखाया था, पूरा लिख पाएंगे। देखिए पहला और दूसरा जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार ये।
इसमें यही लिखना है आपको, पहला में भी और दूसरे में भी। ठीक है बेटा। अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है। कहता मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। ये मेरा कौन सा अधिकार है बेटा? ये मेरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है बेटा, तीसरा लिख देंगे आप इसमें। अच्छा जी, उसके बाद चौथा देखिए आपका क्या कहता है। मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। मुझे अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। ये कौन सा अधिकार का कहलाएगा आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका आ जाएगा चौथे का आंसर। ठीक है बेटा। अब पांचवा क्या कहता है, देखते हैं नीचे। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। संस्कृति की रक्षा और विकास का अधिकार है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? पांचवा ये। ठीक है जी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, पांचवें में लिख देंगे आप खालिस्तान में। इस तरह से आपके सारे खालिस्तान बेटा हो जाएंगे। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना खेलना खाना पीना है किसका अधिकार है? मेरा बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। किसका? ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं 14 साल का से कम उम्र का हूँ, मुझसे कोई मजदूरी नहीं करवा सकता। ये मेरा कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मुझे अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। किसका अधिकार है? मेरा स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। क्या आपका? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, ऊपर हम चलते हैं इसका आंसर देखने के लिए। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार बेटा यहाँ से आप यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। पढ़ लेते हैं हम एक बार। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि सरकार अगर किसी का सरकार अपनी सत्ता का, जो सरकार सत्ता में होगी वो दुरुपयोग ना करे अपने अधिकारों का, तो उनसे बचने के लिए नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए संविधान के अंदर, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका पहले का आंसर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है हमसे। दूसरा क्वेश्चन कहता है भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, 6 प्राप्त हैं। देखते हैं जी कौन कौन से हैं। तो देखिए ये आप ये सब लिख देंगे। मौलिक अधिकार आपके 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब क्या है? हमारे अधिकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है? तो देखिए इसका आंसर क्या है बेटा। क्यों है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य? हमारे देश में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है। चौथा, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है जी? ताकि उन कोई शोषण ना कर सके। ठीक है जी। समानता के लिए, किसके लिए जी? समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, शोषण के से बचने के लिए, यहाँ कोमा लगा लेंगे आप, शोषण के से बचने के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके चारों क्वेश्चन हो गए, पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी। और संदेश आपको दिखाई दे रहा है बेटा, कोविड के संबंध में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। सुरक्षित रहने के लिए हमेशा क्या पहनना है? आपको मास्क पहनना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।